नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एट सी। तो ये देखो एबीसी एक ट्रायंगल है राइट एट सी, यानी कि सी पे 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब सुनो, कहता है कि बीसी की लेंथ ए है। ठीक है, बीसी की लेंथ क्या है, स्मॉल ए से दिखाई गई है। मैंने आपको पहले भी बताया, हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए से दिखाई जाती है, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी से दिखाई जाती है, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी से दिखाई जाती है। तो यही बात इन्होंने भी बोल दी है, कुछ खास बोला नहीं है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि बीसी की लेंथ ए है और सी ए की लेंथ कितनी है, ये सी कहाँ गया, यस, ये सी ए की लेंथ कितनी है, बी है, और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल सी। कह रहा है एंड पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सी टू ए बी। मतलब समझो, ये जो वर्टेक्स सी है जहां पे 90 डिग्री, यहां से हाइपोटेनस ए बी के ऊपर क्या ड्रॉ किया गया है, एक परपेंडिकुलर। तो ये जो सी डी है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल 90, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल यहाँ से 90, यानी कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब कह रहा है प्रूफ करो कि C इंटू पी, स्मॉल c इंटू पी इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू बी, यानी कि CP का जो प्रोडक्ट है, C और P का जो प्रोडक्ट है वो A इंटू बी, यानी कि A और B के प्रोडक्ट के इक्वल है, हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के दो तीन तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। नंबर 1 तरीका देखिए, बहुत आसान है। नंबर 1 तरीका तो बच्चों देखो, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हो। अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी मान लीजिए, तो ये बेस है अगर आपका, तो ये परपेंडिकुलर है ना, सही है। और अगर, मतलब समझ लो ना, जो परपेंडिकुलर कौन होता है, जो बेस के साथ कितना बनाए, 90 डिग्री। ठीक, ओके। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल अगर घूम जाए इस तरीके से तो कोई दिक्कत आपको, ये अगर ऐसे घूम जाए, ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस और ये परपेंडिकुलर। अब आप चेक कर लो, यही हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा बेस और ये आ रहा है परपेंडिकुलर। यस सर, कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी सी के लिए। तो एक बार हम एरिया निकालेंगे ए बी सी का इस तरीके से, एरिया, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ बेस की जगह क्या रखोगे, ए बी, इंटू हाइट की जगह क्या रखोगे, सीपी, सॉरी सी डी, ये लीजिए। ठीक, ये कर दिया, कोई डाउट है बताइए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब क्या ट्राइंगल ए बी सी का एरिया किसी और दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है। यस सर, कैसे, एक बात बताओ, ये ए बी सी राइट एंगल है, ये इस तरीके से है, ए यहां है, सी यहां है और बी यहां है। एक बात बताओ, ये भी तो 90 है, ये सुनो, ये भी तो 90 है। तो अगर ये 90, तो इस बार बेस कौन हो जाएगा, बीसी, और हाइट कौन हो जाएगा, एसी। यानी कि इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का दूसरा तरीका भी है। सुन लो, अगर बेस आपने किसको लिया था, ए बी को, तो हाइट कौन हो गया था, सी डी। लेकिन अगर आपने बेस किसको ले लिया, इस बार ध्यान से चेक करो, इस बार आपने बेस किसको ले लिया बच्चों, बेस ले लिया आपने किसको, बीसी को, तो हाइट कौन हो जाएगा आपका, एसी। क्यों सर, क्योंकि सर ये भी तो एंगल 90 है, ये सुनो, और बेस के ऊपर हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस बार हम एक और तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का। सेकेंड मेथड इसका एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इस बार हम बेस की जगह क्या लिखेंगे, बी सी, इंटू में हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी। ये लीजिए, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं बताओ। तो दोनों इक्वेशन, भाई दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम बोलेंगे यहां पर क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है बताओ, 1/2 इंटू ए बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए सी। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, तो सीधी सी बात है, ये भी क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये भी क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो दोनों ही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो आपस में इक्वल होंगे ना। ठीक, अब सुनो, अब आप काट दो, हाफ से हाफ कट जाएगा, दोनों तरफ सेम नंबर कट जाएंगे। ठीक, क्या आ गया बताओ, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
बी सी इंटू ए सी। ओके स्टूडेंट्स, अब ए बी की लेंथ कितनी दे के रखा है क्वेश्चन में, चेक कर लो। ए बी की लेंथ स्मॉल सी है, तो ए बी की जगह आप स्मॉल सी लिखोगे, इंटू सी डी की जगह कितना लिखोगे, सी से लेके डी तक स्मॉल बी है, तो सी डी की जगह स्मॉल बी इज इक्वल टू बी सी। बी सी कितना है स्मॉल ए, और इंटू ए सी कितना है, ए से लेके सी तक कितना है बी है। अब आप देख लो बच्चों, जो प्रूफ करना था वही आ गया, सी इंटू, ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, सी डी की लेंथ क्या है पी है, तो सी डी की लेंथ क्या है पी है, ठीक। तो सी पी, सी इंटू पी क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी ए बी, हेंस प्रूफ्ड। यही लेके आना था, ये हमने कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से। ओके, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है। वो तरीका क्या है वो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये देखो, इधर से ये 90 मैंने आपको बताया ना, सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये 90, इधर से ये 90, ठीक है। अब सुनो, एक एक ट्रायंगल देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ। सुनो, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल से परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, सुनो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, दोनों छोटे वाले बड़े वाले के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, फटाफट फिर से देख लो एक बार, सुनो ध्यान से। देखिए बच्चों, पहले आप ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो और बड़ा वाला देखो, तो इसमें कैसे सिमिलरिटी आपको मिलेगी। देखिए, इस छोटे वाले एडीसी में डी पे 90 है, तो इस बड़े वाले में कहां पे 90 है, सी पे। भाई छोटे वाले एडीसी में और बड़े वाले एसीबी में 90 90 कहां है, छोटे वाले में डी पे और बड़े वाले में सी पे, तो डी करस्पॉन्ड हो गया किसके, सी के, ठीक। और सुनो, छोटे वाले में एंगल ए जो है वो बड़े वाले के एंगल ए के इक्वल है, यानी कि एंगल ए इज करस्पॉन्ड टू एंगल ए, तो जो बच गया वो आपस में ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में ये बच गया और बड़े वाले में कौन बच गया, बी बच गया, तो ऑटोमेटिकली छोटे वाले का जो सी होगा वो बड़े वाले के बी के क्या होगा, करस्पॉन्ड हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। इधर इंफॉर्मेशन चल रही छोटे वाले ट्रायंगल की, इधर इंफॉर्मेशन चल रही है बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक। फिर से सुनो, छोटे वाले में ये 90 है, तो बड़े वाले में कहां है, सी पे 90 ना, तो छोटे वाले का जो डी है वो बड़े वाले के सी के करस्पॉन्ड है, छोटे वाले का डी बड़े वाले के सी के करस्पॉन्ड है। फिर छोटे वाले एडीसी में जो एंगल ए है वो बड़े वाले के एंगल ए के ही तो इक्वल है, सही है ना। तो छोटे वाले में एंगल ए आ रहा है और बड़े वाले में भी तो वही एंगल आ रहा है, तो ए के करस्पॉन्ड हो गया। उसके बाद छोटे वाले में कौन बचा, ये वाला, तो बड़े वाले में कौन बचा, ये वाला, बचा वाला एंगल बचे वाले के तो इक्वल हो जाएगा ना, ठीक। तो छोटे वाले का सी बड़े वाले के बी के करस्पॉन्ड होगा, छोटे वाले का सी बड़े वाले के बी के करस्पॉन्ड होगा, यही तो मैं बता रहा हूं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो यहां से देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में, ये मैं बार बार क्यों नहीं बता रहा हूं, कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी बड़े वाले का नाम अगर हो गया, देखो कैसे लिख रहा हूं, इस सिमिलर टू करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना। अगर इधर से लिया ए बी सी, क्या लिया, ए बी सी बड़े वाले के लिए, तो छोटे वाले के लिए क्या नाम चलेगा, ए सी डी। चेक कर लो, ए बी सी तो ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक। सिमिलरली अब आप इधर से देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए इधर से, अब आप इधर से पकड़ोगे कौन सा ट्राइंगल, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इधर से छोटा वाला पकड़ोगे, कौन सा छोटा वाला, बीडीसी और एबीसी में देखोगे क्या है। अब देखो यहां से देखो, बीडीसी में ये 90 है, तो बड़े वाले में, अब सुनो, बीडीसी में जो डी है वो 90, यस सर, इधर छोटे वाले की इन्फॉर्मेशन और राइट हैंड साइड में बड़े वाले की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। बड़े वाले में 90 कहां है, एसीबी में 90 कहां है, सी पे, तो डी करस्पॉन्ड हो गया सी के। और सुनो, छोटे वाले में यानी कि बीडीसी में ये वाला जो एंगल है वो बड़े वाले एसीबी के बी के इक्वल है, दोनों में कॉमन है, मतलब बी जो है दोनों में आ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, तो बी बी के करस्पॉन्ड हो गया, ये लो, बी बी के क्या हो गया, करस्पॉन्ड हो गया। तो जो बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया, छोटे वाले में ये जो बच गया ये बड़े वाले के बचे वाले के इक्वल होगा, सही है ना, ठीक। छोटे वाले में ये जो बच गया ये बड़े वाले के इसके इक्वल होगा, यानी कि छोटे वाले का जो सी है, छोटे वाले का जो सी है वो बड़े वाले के ए के करस्पॉन्ड है, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान से चेक कर लेना क्या लिखने जा रहा हूं, ये बड़े वाले की इंफॉर्मेशन है, यानी कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू, जब इधर से चल रहा है ए बी सी तो इधर से क्या चलेगा, सी बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। ये लो, अब एक बात बताओ, ये रिलेशन नंबर 1 था और ये रिलेशन नंबर 2 था, बहुत ध्यान से चेक कर लेना कि अगर अगर यस अगर बच्चों ये वाला ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है और ये भी एबीसी के सिमिलर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू
ट्राइंगल CBD, ये लो, ठीक है। अब जाके रिलेशन निकाल लो जो निकालना है। अब देखो रिलेशन, बहुत खतरनाक रिलेशन भैया दिए हुए हैं सब। तो आप क्या करोगे मैं आपको बता दूं, एक तो सी किस में आ रहा है, बड़े वाले में, है ना। पी किस में आ रहा है, छोटे वाले, इधर में, उधर भी आ रहा है, और बी और सी सब कुछ लेके आना, सब में रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं। किसका, इन दोनों से कुछ रिलेशन आता है करस्पॉन्डेंसी का, देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उसका यूज करेंगे। इसको थर्ड बना लो आप, ठीक। चलो, तो ABC सिमिलर टू ACD, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। पहले ये रिलेशन लिया तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, यानी कि AB बाय AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, BC बाय CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, AC बाय AD। अब वैल्यू रखना शुरू करो। AB कितना है, जाके चेक करो। AB का लेंथ कितना है C, तो AB की जगह C रखा, AC की जगह क्या रखोगे, AC की जगह B रखोगे, ठीक, इज इक्वल्स टू BC की जगह क्या रखोगे, ये BC की जगह A रखोगे, ठीक लो। और CD की जगह क्या रखोगे, CD की जगह P रखोगे। भैया खत्म कहानी, खत्म कहानी, अब कुछ करना ही नहीं है। AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ कितनी है C, खत्म, किसी भी रिलेशन से आ जाएगा, ठीक। AC की जगह आपने C रखा और AD की जगह कितना रखा, P रखा, लो खत्म। इसी को इक्वेट कर दो, खत्म, सही है ना। इन दोनों रेशियो को इक्वेट कर दो, C बाय बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, A बाय P। यहीं से बात बन गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, C इंटू पी CP इज इक्वल्स टू A इंटू बी, लो खत्म। इस तरीके से सिमिलैरिटी लगा के भी हम कर सकते थे, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है, बस तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरीके से कुछ और भी आपको पूछ सकता था। अगर आप इनको इक्वेट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता, A इंटू पी इज इक्वल्स टू C इंटू पी। इसी तरीके से आप और भी डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेके करोगे तो कुछ और भी रिलेशन मिल सकता होगा, इन दोनों ट्रायंगल को लेके करोगे कुछ और भी, बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये तरीका जरूर नोट कर लीजिए इसको आप।